हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके दर्शन चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स की। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसकी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। आपके जो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसे भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन में जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उसे भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट्स जो है एक क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोज़न लेक मैराथन का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो फ्रोज़न लेक मैराथन का आयोजन जो है वो लद्दाख में किया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है झारखंड, नई दिल्ली और मुंबई। चलिए इससे रिलेटेड भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मुंबई में अभी हाल ही में जो है खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन जो है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अभी हाल ही में जो है झारखंड में जल संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जो है दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है? फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जो है वो महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नितिन गडकरी कौन है और नई दिल्ली, गुवाहाटी और कर्नाटका इन स्टेट्स में क्या नया हुआ है, मतलब क्या रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। नितिन गडकरी जी जो हैं वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। फ्रेंड्स, अभी जो दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है वो जो है महाराष्ट्र के नागपुर में उसकी आधारशिला नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई। फ्रेंड्स, पार्क में जो है सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए सुविधा होगी, जैसे स्पर्श और गंध उद्यान, जल चिकित्सा इकाई, जल चिकित्सा और मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं और उनकी माँ के लिए एक स्वतंत्र कमरा होगा। फ्रेंड्स, तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ये जो दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में जो है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान जो है वो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान नई दिल्ली में शुरू की गई। वहीं अभी हाल ही में गुवाहाटी में जो है वो यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है वो कर्नाटका राज्य में की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और किस देश ने फ्रेंड्स लाइव क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पे नाउ कनेक्टिविटी पेश की है? तो भारत और सिंगापुर ने जो है वो लाइव क्रॉस बॉर्डर यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी जो है वो पेश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो आप सभी जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रेंड्स, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे ली सीन लूंग।
ली सीन लूंग जो हैं वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने भारत में जो है यूपीआई मतलब यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ के साथ जो है रियल टाइम भुगतान लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में जो है वर्चुअली लॉन्च में भाग लिया है। तो ये जो यूपीआई है ये भारत का है और पे नाउ जो है वो सिंगापुर का है। फ्रेंड्स, आइए सिंगापुर के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। फ्रेंड्स, सिंगापुर की जो राजधानी हो जाएगी वो है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। फ्रेंड्स, आपने अगर ये जो राजधानी और मुद्रा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इससे 2-3 क्वेश्चन, अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और राजधानी और उसकी करेंसी और कैपिटल इसकी वीडियो डाली हुई है मेरे प्लेलिस्ट पे, तो जाइए आप उसे भी देखिए। फ्रेंड्स, जब से रसिया और यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से राजधानी, करेंसी और ये जो कैपिटल है ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए अगले पॉइंट को कर लेते हैं। अभी जो है इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है इजराइल में। कनाडा में दुनिया का पहला जो है फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किया गया। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण जो है किस देश ने किया है, तो कहाँ किया गया है? कनाडा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ONGC विदेश में ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने के लिए YPFSA डैश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, अभी जो है UNGC ने जो है YPFSA जो है ये किस देश का है? ये अर्जेंटीना देश का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के साथ अभी हस्ताक्षर किया गया है। फ्रेंड्स, जो है ONGC का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, और YPFSA जो है ये अर्जेंटीना की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, पीछे मैंने बताया कि ONGC को कहते हैं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और YPFSA अर्जेंटीना की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी कौन सी है? तो YPFSA। अभी हाल ही में जो है इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है फ्रेंड्स? नासा। मतलब इसरो और नासा के द्वारा जो है निसार उपग्रह विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि निसार उपग्रह किन 2 देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया? तो नासा उपग्रह जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से जो है वो विकसित हुआ है। अभी हाल ही में जो है कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक ऑस्ट्रेलिया में दी गई है। कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक जो है अभी ऑस्ट्रेलिया में दी गई है। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट। फ्रेंड्स, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ 2023 के अनुसार भारत के कितने राज्य शामिल हैं? तो सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट में जो है भारत के 9 राज्य जो हैं वो शामिल हैं। आइए कौन कौन से राज्य हैं वो जो सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट में भारत के राज्य शामिल हुए हैं उसके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट जो है वो XDI के द्वारा जारी की जाती है। XDI क्या होता है फ्रेंड्स? XDI का फुल फॉर्म है
क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी की जाती है। और भारत का जो है बिहार, यूपी, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल, ये राज्य जो हैं, ये 9 राज्य जो हैं वो सकल घरेलू जोखिम जलवायु जोखिम रिपोर्ट में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हैं XDI के CEO कौन बने हैं? तो XDI के CEO हैं रोहन हैम्डन की। तो रोहन हैम्डन की जो हैं वो XDI के CEO हैं और XDI की स्थापना 2017 में की गई थी। XDI का हेडक्वार्टर जो है वो सिडनी NSW मतलब न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने हेडक्वार्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाएं और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने मैथी से प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजिटल धन जो है अवार्ड जीता है, डिजी धन अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटक बैंक ने प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजी धन अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए आगे इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। फ्रेंड्स, मैथी को जो है हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है मेटा ने G20 अभियान के लिए मैथी के साथ जो है साझेदारी की है। अभी जो है हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला देश जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च किया है और ये पहला जो है वो बैंक बन गया है। अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना लॉन्च की है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है किसने लॉन्च की है। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे बैंकों के, 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा, टिक करना होगा सही आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने जो है लॉन्च किया है। इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने लिखे हुए हैं 4 ऑप्शंस देकर, सिर्फ उसको नहीं याद करना बल्कि हर एक पॉइंट में चाहती तो फ्रेंड्स हर एक पॉइंट का जो है वो क्वेश्चन बना सकती थी, लेकिन मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान से याद रखना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये नहीं करना कि पॉइंट्स को याद नहीं रखेंगे, पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है क्योंकि पॉइंट्स से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिव जयंती के अवसर पर शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किस शहर में किया है? फ्रेंड्स, तो शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन जो है वो पुणे सिटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अमित शाह जी के पास जो है वो गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्रालय भी है अमित शाह जी के पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। अभी हाल ही में जो शिव सृष्टि थीम पार्क के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह जी ने तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन उस मौके पर जो है वो महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, फ्रेंड्स आपको याद रखना है महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी मौजूद थे उद्घाटन के समय पर। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास टार्कस का आयोजन जो है चेन्नई सिटी में किया गया, अभी हाल ही की न्यूज़ है ये। दुनिया का सबसे
दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में मुंबई सिटी आ गया है फ्रेंड्स। मुंबई सिटी दुनिया का सबसे दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। 20 केंद्रों पर जो है पर्यटन थानों का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीमेंस प्रीमियम लीग WPL वीमेंस प्रीमियम लीग की टाइल्स स्पॉन्सर सीट किसे मिली है? फ्रेंड्स, वीमेंस प्रीमियम लीग की टाइल्स स्पॉन्सर सीट जो है वो टाटा ग्रुप कंपनी को मिली है। तो टाटा ग्रुप इसका सही आंसर है। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप के पास जो है वो पहले से ही इंडियन प्रीमियम लीग का टाइल्स स्पॉन्सरशिप है। टाटा ग्रुप जो है वो इंडियन प्रीमियम लीग को स्पॉन्सर तो कर ही रहा है, अभी वीमेंस प्रीमियम लीग की भी टाइल्स स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप ही करेगी। और BCCI और टाटा ग्रुप के बीच जो है WPL वीमेंस प्रीमियम लीग के लिए 5 साल का जो है वो करार हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोटक फनाई बैंकिंग पोर्टल किस बैंक ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो कोटक फनाई बैंक पोर्टल जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए जान लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, MD और CEO कौन है और टैगलाइन क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ और भी जो ऑप्शन में बैंक दिए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। KMBL कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की स्थापना जो है वो 2003 में हुई थी। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो है मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD कौन है फ्रेंड्स? तो उदय कोटक आपको याद रहेगा फ्रेंड्स, उदय कोटक इसके CEO और MD हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लिव्स मैक मनी सिंपल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में भी जानते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना जो है वो 16 सितंबर 1935 को की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र के पुणे सिटी में है। और इसके CEO और MD जो हैं वो AS राजीव जी जो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO और MD हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। सारे परिवार के जो है सदस्य वो एक ही बैंक में खाता खुलाओ, अपना एक ही बैंक में अपना अकाउंट रखो। तो ऐसा टैगलाइन जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, एक परिवार एक बैंक। अभी हाल ही में जो है UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला प्राइवेट बैंक जो है, पहला निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बन गया है। HDFC जो बैंक है उसने रुपे को जो है वो UPI से जोड़ दिया है। रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना है HDFC। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाति भेद पर रोक लगाने वाला अमेरिका का शहर कौन सा बना है? फ्रेंड्स, अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है जिसने जाति पाति भेदभाव जो होते हैं उस पर रोक लगाई है? तो अमेरिका का सिएटल शहर जो है इसने जाति भेद पर रोक लगाने वाला पहला सिटी बन गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC जो है वो अमेरिका की राजधानी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट
देश का पहला जो है वो सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो गुजरात में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पीएम गति शक्ति का आयोजन जो है वो गोवा राज्य में किया गया। इस बात को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पीएम गति शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो गोवा में किया गया है। अभी हाल ही में जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया। और जीएसटी काउंसिल की 49th नंबर की बैठक जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैसेज के लिए किस झील को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे सेफ जमीन भेजिए के रूप में जगह दी गई है? तो दुनिया का सबसे जो है सेफ जमीन भेजिए के रूप में जगह किस जो है झील को दी गई है, जिसको कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो वो झील है पांगोंग तसो झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो है चिल्का झील, बेम्बनाड झील और वुलर झील ये भी दिए गए हैं। चलिए ये कहाँ है, किस राज्य में है, इसके बारे में भी जानते हैं और कैसा झील है इसके बारे में भी जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा जीके के तौर पर कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। और भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड झील है। फ्रेंड्स, दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। ये है भारत की वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तो है पर वो ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। और वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी भी है वेम्बनाड झील। और भारत की सबसे जो है खारे पानी की झील है चिल्का झील। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी जो है वो ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। तो मैंने विश्व का इसमें मेंशन नहीं किया है, बस ऐसे ही बता दिया कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील और विश्व की जो है वो है सुपीरियर झील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गुजरात के राज्यपाल और दिग्गज भाजपा नेता का निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? जो गुजरात के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज भाजपा नेता रह चुके थे, तो उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स, जो राज्यपाल अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में ही उसे कवर किया है, पीछे जाकर आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि नए नए राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए जान लेते हैं बालिपा नारायण जो है भागवत ये कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, इनको अभी हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? आइए चलिए वीडियो में आगे इनके बारे में भी जानते हैं। ओम प्रकाश कोहली जो उनका अभी निधन हो गया है, 2014 में जो है 3 सप्ताह के लिए गुजरात के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त भार भी इन्होंने संभाला है। फ्रेंड्स, घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना हो तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2014 में जो है 3 सप्ताह के लिए गुजरात के राज्यपाल के रूप में किन्होंने भार संभाला था? तो उनका नाम हो जाएगा ओम प्रकाश कोहली। घुमा के पूछेगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि 3 सप्ताह के लिए गुजरात के राज्यपाल कौन बने थे? तो ओम प्रकाश कोहली बने थे। आपको ध्यान रखना है।
अभी जो है बालिपा नारायण भागवत का प्रसिद्ध, ये कौन थे फ्रेंड्स, प्रसिद्ध यक्षगान पार्श्व गायक थे ये, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और विश्वभूषण हरिचंदन जी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला एग्री चैट बॉट अमाकृसाई किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमाकृसाई चैट बॉट जो है वो ओडिशा राज्य ने अभी लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पीछे ही मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है कि महाराष्ट्र में जो है दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। अभी हाल ही में जो है तमिलनाडु के जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी NR विघ्नेश भारत के 80वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो NR विघ्नेश जो हैं वो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और NR विघ्नेश जो हैं वो भारतीय हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है SBI डिविडेंड यील्ड फंड किस बैंक ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल जाएगा कि SBI लिखा हुआ है, तो SBI डिविडेंड यील्ड फंड जो है SBI म्यूचुअल फंड ने इसे लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, SBI के CEO और MD जो हैं वो हैं शमशेर सिंह और SBI का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट मैं वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आना ज़रूरी है फ्रेंड्स, उसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।